Good evening, students. Today we will discuss about the motion of satellites. Like आपके पास कोई planet है, ठीक है, और कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इस प्लैनेट के अराउंड, ठीक है। तब हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है किसी प्लैनेट के अराउंड, तब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी कम होती है वो कौन सा पाथ लेता है, इट टेक्स एलिप्टिकल पाथ। स्टार्टिंग में जो पाथ होता है इट टेक्स एलिप्टिकल पाथ। देन जैसे ही हम वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करके जैसे ही वेलोसिटी आपके पास नियर अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड पहुंचती है, तब क्या होता है, तब वो सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिप्टिकल पाथ लेगा, देन वो सर्कुलर पाथ लेगा जब वेलोसिटी कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देन थर्ड केस में क्या होता है, अगेन जब हमारी वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है, सैटेलाइट अगेन टेक्स एलिप्टिकल पाथ, अगेन वो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। फोर्थ केस में क्या होता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो नियर अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पहुंचती है, मीन्स √2 GR, जो कि हमने एस्केप वेलोसिटी कल ड्राइव की थी, √2 GR। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है जो अर्थ का, वो वहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर चला जाता है, एस्केप हो जाता है जो भी ऑब्जेक्ट है आपका। जैसे ही हम वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं √2 GR से, √2 GR से इंक्रीज करने पे वो कौन सा पाथ लेता है, हाइपरबोला। उसमें से आज हमें डिस्कस करना है, जब आपकी वेलोसिटी क्या है, √GR मीन्स 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम नियर अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या ले रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। आज हमें इस केस को डिस्कस करना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसमें हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, लेट प्लैनेट का मास है कैपिटल M, जो आपके पास सैटेलाइट है। देखिए जब सैटेलाइट यहाँ पे होगा, ठीक है, तब क्या होगा, जब सैटेलाइट आपका इस पोजीशन पे है तो इस पे क्या लगेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए इस पे क्या लगेगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। जब सैटेलाइट यहाँ पे पहुंचा, अगेन इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सैटेलाइट यहाँ पे पहुंचा, अगेन इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। r क्या है, यहाँ पे जो आपके पास ये प्लैनेट का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सैटेलाइट तक का, वो है हमारे पास, दैट इज r। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए दोनों मास हैं आपके पास, इसका मास कैपिटल M है, लेट सैटेलाइट का स्मॉल m है। तो इन दोनों में क्या लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, g मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब देखिए जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है वही क्या दे रही है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही। दूसरा हमें ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्ट along the line joining center of two bodies। ये एक सेंट्रल फोर्स है, जो भी लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ टू बॉडीज को, वहाँ पे ये एक्ट होती है। ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास ये दो मास हैं तो जो फोर्स है वो ऐसे भी जा सकती थी, इस तरह भी जा सकती, बट जिस सेंटर से जाती है, ठीक है ना, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इन दोनों से जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के, मीन्स GMM/r², किसके इक्वल आ जाएगा, mv²/r के। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √GM/r = v।
अब हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये प्लेनेट है, ठीक है, और जो सैटेलाइट है अगर ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अगर आपका जो सैटेलाइट है वो बहुत ही क्लोज है इस प्लेनेट के, तब क्या होगा, तब जो ये आर है और ये आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेट दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगे। जो आपका ये रेडियस था और ये कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। रेडियस किसका, जो अर्थ का था, इतना सा। तब क्या होगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर लिख सकते हैं। बट हमें पता था जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर। पुट इन वन तो क्या बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर लिख सकते हैं। जी आगे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में 6400 किलोमीटर, इंटू में 1000, किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद इतने किलोमीटर पर सेकेंड आपके पास वैल्यू आ रही है फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सॉरी जी, नीचे वाला स्टेप आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो इसको मैं ऊपर कहीं लिख देती हूँ। इस साइड लिख लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, देखो आपके पास आया है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में ये होता है 6400 किलोमीटर्स, इंटू में 1000 मीटर्स में कन्वर्ट हुआ, तो ये सॉल्व करने के बाद 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी हमने कल डिस्कस की थी, उसका फार्मूला क्या था, एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 GR, ऑर्बिटल अंडर रूट GR है। अगर हम रेशो देखें दोनों का तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 GR अपॉन में अंडर रूट ऑफ GR, कैंसल, तो वी ई अपॉन वी नॉट बन जाएगा अंडर रूट 2/1। दिस इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 वी नॉट। मीन्स हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा है, एस्केप और ऑर्बिटल। ऑब्वियसली है कि एस्केप वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। क्यों, इस वेलोसिटी पे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है इट पुल अबाउट इट रीचेज आउटसाइड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, जो भी ग्रेविटेशन फील्ड था अर्थ का, उससे ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस वेलोसिटी पे। और ये किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, आपको अगर इन दोनों वेलोसिटीज में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने के देखो दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू ले लो और उसको कैलकुलेट कर लो, और दूसरा फार्मूला से। लाइक आपके पास क्या है, ये तो हमारे पास रेशो आई थी अभी एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी की। अब अगर क्वेश्चन आ रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर आपको दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास देखिए एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट 2 GR, माइनस में ऑर्बिटल अंडर रूट GR, तो अंडर रूट GR अंडर रूट 2 - 1, अंडर रूट GR 1.414 - 1, कितना आ जाएगा 0.414 अंडर रूट ऑफ GR, ठीक है। इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते हो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। दूसरा वी ई माइनस वी नॉट, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है 11.2
2 माइनस में इसकी पता है हमारे पास कितनी थी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा ये 9 3 12 7 8 9 10 4 3 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि आप डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी पे। लेट अस वी टेक ए न्यूमेरिकल ऑन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए स्टेटमेंट क्या है आपके पास, स्टेटमेंट है आपके पास a satellite is revolving in a circular orbit at a distance of 2620 kilometer from surface of Earth. Calculate orbital speed of satellite, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखे आपको 6380 किलोमीटर्स, मास ऑफ अर्थ गिवन है आपको 6 × 10⁻24 kg एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है दिस इनटू दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए क्या है न्यूमेरिकल में कि जो सैटेलाइट है वह सर्कुलर ऑर्बिट में इतने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए ये अर्थ है आपके पास, अर्थ का जो रेडियस है ये गिवन है आपको, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6380, और जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2620 किलोमीटर्स। अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है किसके इक्वल होती है √gm/r के फ्रॉम द अर्थ सरफेस के लिए, यहाँ पे हम कैपिटल आर लेते हैं कि अगर सैटेलाइट क्लोज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा v0 इज इक्वल टू gm/में, आर की जगह पे क्या आ जाएगा आर ई प्लस में, तो वो हाइट है आर ई प्लस एच विच इज इक्वल टू, अब देखो आर ई प्लस एच कितना बन जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है दिस प्लस में दिस, कितना आ जाएगा ये आर ई प्लस एच आपके पास 0 8 9 10 69 1 10 6 7 8 and 1 9, इतना ही आएगा ना। ठीक है, इतने किलोमीटर्स हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी अब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इंटू में मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg अपॉन में 9000 किलोमीटर्स, या फिर इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दो 1000 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करके सारा करके आगे जो न्यूटन है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूटन को आप कन्वर्ट कर लेना किसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो इसको आप ये भी लिख सकते हो ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह पे मीटर है अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर है ही, इंटू में अगेन दिस अपॉन में ये 9 × 10⁻⁴ कितना बन जाएगा 6, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे आप, किलोग्राम से किलोग्राम फिर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपके पास मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, वो आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻3, 6.67 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, और इसको आप क्या लिख सकते हो 6.67 किलोमीटर पर
सेकेंड। 10⁻³ मीटर्स को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर पर सेकेंड में। क्लियर है हाउ टू फाइंड द न्यूमेरिकल्स फॉर दिस एंड व्हाट इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड व्हाट इज इट्स ऑर्बिटल स्पीड। थैंक यू।